हे प्रिय लंगोटिया, हे गर्दब गर्दबो गर्दबदा, मैं जानता हूँ इस समय मैं आपको अपना भाऊ लग रहा हूँ, लेकिन इस दुनिया में कोई भी आविष्कार एक बार में सफल नहीं होता। चाहे मैं एक भी मटका ना बना पाऊँ, लेकिन प्रयास अवश्य करूंगा। चाहे मुझे मटका बनाने का एक भी तरीका ना आता हो, लेकिन मटका न बनाने के 100 तरीके आ जाएंगे। मिल गया। यदि मुझे इनकी कमजोरियां और ताकत पहचाननी है तो मुझे इनसे वही काम करवाना पड़ेगा जो ये करते आ रहे हैं। उसके लिए मुझे इनसे कम से कम एक घड़ा तो बनवाना ही पड़ेगा। वाह वाह गुटिया, बाजी, पर तू उनसे काम करवाएगा कैसे? वो काम मैं नहीं, लंगोटिया करवाएगा। गधा मेरा है। नहीं, बापू ने कहा था मुझे देने के लिए। नहीं, भाग गया, तुम्हारा लावारिस गधा भाग गया। भाग गया, लावारिस गधा भाग गया। गधा भाग गया? क्या हमारा गधा भाग गया? बाबा की आखिरी निशानी भी खो गई। पकड़ पकड़ पकड़, जल्दी पकड़। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा हमें दोबारा छोड़ के जा रहे हैं। अपने गधे को ऐसे छोड़ोगे तो वो तो भाग ही जाएगा ना। आप सब चिंता मत कीजिए, मैंने एक बेकाबू घोड़े पर काबू किया है, तो इस गधे को भी काबू कर लूंगा और ये भी तय करने में मदद करूंगा आप तीनों में से गधे का स्वामी किसे बनना चाहिए। पर एक शर्त है। क्या 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 क्या? पर एक शर्त है। मुझे हर शर्त स्वीकार है। मुझे भी शर्त स्वीकार है। तूने तो कोई शर्त ही नहीं रखी, और अगर रखी होती तो मैं स्वीकार कर लेता। रखी है। अच्छा, तो हम दोनों को भी शर्त स्वीकार है। गधे के लिए सबसे अच्छा स्वामी कौन है ये पता करने के लिए आप तीनों को मेरे लिए घड़ा बनाना पड़ेगा, और जो सर्वोत्तम घड़ा बनाएगा गधा उसका हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे वापस आने तक घड़ा नहीं बना तो गधा मैं ले लूंगा। क्या 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 बोल रहे हैं? शिकार है। बाजी, लगता है यही सबसे अच्छा घड़ा बनाएंगे। क्या है? मिल गया, गधा मिल गया। उस लड़के को गधा मिल गया। उसके आने से पहले अगर मटका नहीं बना तो हमारा गधा लेके चला जाएगा। क्या बोल रहा है भाई वो? नहीं नहीं, हम अपना गधा उसे नहीं ले जाने देंगे। चाहे इसके लिए
हम सबको मिलके ही एक अच्छा घड़ा बनाना पड़े। हाँ, हम सबको मिलकर एक अच्छा घड़ा बनाना ही पड़ेगा। हाँ। ये मटका मैंने पकाया है, इसलिए ये घड़ा भी मेरा है और गधा भी। वाह तू क्या वाह! मिट्टी को घड़े का आकार मैंने दिया है, इसलिए ये घड़ा भी मेरा और ये गधा भी। हाँ। ये नक्काशी मेरी है, इसलिए घड़ा भी मेरा और गधा भी मेरा। मेरे घड़े को अपना कहने का तुम्हारा दुस्साहस कैसे हुआ? यदि मैं पकाता नहीं तो तुम लोग मात्र मिट्टी लेके बैठे रहते, समझे? देखता हूँ मेरे गधे को। गधा मेरा है। धरती आकाश पाताल एक हो सकते हैं, पर ये तीनों नहीं एक हो सकते। ये अपनी समस्या के समाधान को ना सुनने को तैयार है, ना देखने को, ना बात करने को। आई ने मुझे ध्यान एकाग्र करना सिखाया, पर इनके झगड़े के कारण मैं अपने लक्ष्य से ध्यान नहीं हटा सकता। अरे तेरे ध्यान लगने से क्या होना रे बाजी? घड़े तुझे नहीं, इन तीनों को बनाने। इसे शाम तक 100 घड़े बनवाने का कोई मार्ग नहीं है। मार्ग अस्तों रे गोटिया, पर उसे ढूंढना आना चाहिए। मन में विश्वास हो तो हर बाधा के आगे एक मार्ग है, और अगर विश्वास ना हो तो हर मार्ग के आगे एक बाधा है। और मेरा विश्वास इतना कमजोर नहीं है कि एक बाधा से हार जाए। मैं भी देखता हूँ मेरे गधे को तुम दोनों हाथ कैसे लगाते हो। तुम दोनों कान खोल के सुन लो, अब ये गधा मेरा है, समझे? अरे तू क्यों हंस रहा है मूर्ख? बाजी मैं अभी कह रहा हूँ, ये तीनों नहीं सुधरने वाले। तू हट छोड़ दे। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से सही पर मिलता अवश्य है। पर मैं फिर भी कह रहा हूँ, हट छोड़ दे बाजी। गोटिया, हम समस्या की ओर इतना ध्यान दे रहे होते हैं कि हल हमारे सामने होता है, पर हमें दिखता नहीं। अरे हल दिखेगा तब तो मिलेगा ना बाजी। अरे कहाँ जा रहे हैं गोटिया? इनके चक्कर में मेरी लंगोटिया को ना लग जाए, इसलिए पीछे लेके जाओ। मिल गया हल। अब मैं इस समस्या की जड़ को ही काट दूंगा। ये ले। क्या कर रहा है? नहीं बाजी, बहुत सालों बाद मिले मेरे भाई। ये तीनों मटके नहीं बना रहे तो इसमें लंगोटिया का क्या दोष? गुलाम बादशाह सलामत का शुक्रगुजार है कि हुजूर ने नाचीज को दूसरा मौका बख्शा। बादशाह सलामत ने आपको मुलाकात बख्शी है, मौका नहीं। अब इस मुलाकात में आप क्या फरमाएंगे उससे ये तय होगा आपको मौका मिलेगा या नहीं। चिनक्लिच खान। आज शहजादा हिंद का मिजाज कुछ कड़वा लग रहा है। खाकसार इसीलिए आपके लिए एक मीठा तोहफा लेकर आया है, और तोहफा देखने के बाद बादशाह सलामत को भी गुलाम की बात बेहतर तरीके से समझ में आएगी। खान साहब, ये क्या गुस्ताखी है?
शहनशाह हिंदुस्तान का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। कमबख्श, कमरुद्दीन खान कुछ कहना चाह रहे हैं, पर वो तो खामोश है। सियासत में खामोशी ही सबसे ऊंची आवाज में बात करती है। सुनिए, हम समझ गए कि आप कुछ तो कहना चाहते हैं खान, बेझिझक बोलिए। हुजूर, गुड्डी पड़वा पर मराठियों पर जो वार करने वाले हैं, खादिम उसमें एक नश्तर और जोड़ना चाहता है। गुड़ी पाड़वा, उस दिन तो सारे मराठी सरदार एक छत्र के नीचे जमा होते हैं। बादशाह बेगम, गुड़ी पाड़वा के दिन ऐसा क्या होने वाला है? गुड़ी पाड़वा के दिन ऐसा क्या होने वाला है हम खुद नहीं जानते साहू जी, पर बादशाह सलामत और शहजादे कमबख्श की बातों से ऐसा लगा जो होगा मामूली नहीं होगा। और फिर कमरुद्दीन का बेटा नासिर भी आया हुआ है, पर हमने नासिर को ये कहते हुए सुना है कि कमरुद्दीन जानते हैं कि गुड़ी पड़वा के दिन क्या होने वाला है। उनके पास ऐसी कोई चाल है जिससे बादशाह सलामत को शहद भी मिलेगा और शहद की मक्खी डंक भी नहीं मारेगी। पर शहद की मक्खी डंक कब नहीं मारती? हमें पता करना होगा कि गुड़ी पाड़वा के दिन ऐसा होने क्या वाला है। बस मेरा है। क्या है? अरे क्या कर रहा है ये? अरे लड़का ये हथियार लेके मार देगा गधे को। देखो कौन है भाई? देखो अब ये नहीं रुकेगा, ये महाटी है। अब इसने गधे का वध करने की ठान ली है। अब आपका गधा तो गया, अभी आप शोक सभा की तैयारी कीजिए। हाँ जी। अब ये नहीं रुकेगा, अब इसने गधे का वध करने की ठान ली है। अब आपका गधा तो गया, अभी आप शोक सभा की तैयारी कीजिए। हाँ जी। क्या बोल रहा है? एक बार मैंने जो निर्णय कर लिया सो कर लिया। अब तुम्हारा गधा स्वर्गवासी होने जा रहा है। मैं देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। देखता हूँ कौन छूता है हमारे गधे को। हमारे गधे को छूने की हिम्मत मत करना। तुम्हारे गधे को मैं नहीं, यह हंसिया छुएगा। मैं तुम्हारे गधे को छोड़ूंगा नहीं। बालक, यदि तूने हमारे गधे को हाथ लगाया हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। चलो, गधे को बचाने के लिए सही, पर आप तीनों मैं से हम पर तो आए। मैं आपके गधे को मारने नहीं वाला था। मेरा विश्वास कीजिए, मैं गधे को नहीं आपके आपसी बैर को मार रहा था, जिसके कारण आप लोग शाम तक 100 घड़े बनाने के लक्ष्य से दूर होते जा रहे थे। आप अकेले एक मटका भी नहीं बना सकते, लेकिन अगर साथ आ जाओ तो 100 क्या 1000 मटके बना सकते हैं। बूंद अकेली होती है, और अगर अकेली बूंदे मिल जाए तो सागर बन जाता है। एकता में ही सफलता है। शाबाश बालक, तुमने हमारी आंखें खोल दी। हाँ हाँ, शाबाश बालक, तुमने हमारी आंखें खोल दी बालक। की आंखें? तो अब घड़े बनाए, क्योंकि हमारे पास काम बहुत अधिक है और समय बहुत कम। क्या बोल रहा है ये?
गोटिया लगोटिया लंगोटिया ए बघ मी गोट्या तुला गोटिया गोटिया, यदि आई मुझे ऐसे ही सिखाती रही तो देखना, जैसे ये तीनों भाई मिलकर इस मटके को आकार दे रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह मैं स्वराज के सपने को आकार दूंगा। शहजादे कमबख्श ने चाल तो अच्छी सोची है। गुड़ी पड़वा पर मराठियों पर वार अंदर से भी होगा और बाहर से भी। ये बात आपको कैसे पता? इतने सालों से बादशाह सलामत की जूतियां उठाते उठाते गुलाम ने भी खामोशी की आवाज सुननी सीखी है। हुजूर, मराठी भी शहद की मक्खियों जैसे ही हैं। जैसे ही उन पर हमला होगा वो अपनी रानी को बचाने भाग पड़ेंगे। और मराठियों की रानी है तारा रानी साहेब। शहद तो मिल जाएगा पर क्या? पर रानी बचकर निकल जाएगी। शहजादे कमबख्श ने चाल तो सोची मगर अधूरी। हमें मराठियों से उनकी दौलत या जमीन नहीं छीननी, हमें उनका गुरूर जीतना है। और उनका गुरूर है तारा रानी साहिब। वो खत्म तो सब खत्म। छत्ते में हाथ डाल ही रहे हैं तो शहद के साथ साथ रानी की जान भी निकाल लीजिए। और इस बात का क्या? तो आपने क्या सोचा है कमरुद्दीन? हमें खबर मिली है कि इस बार गुड़ी पड़वा का इंतजाम बालाजी भट्ट के हाथ में है। ये तो वही शख्स है जिसने भैरवगढ़ में मुगलों को शिकस्त दी थी, क्यों? जी हाँ हुजूर, और हुजूर उससे मिल भी चुके हैं। ये वही मराठी है जो 7 साल पहले हुजूर की छावनी में घुसकर शाहू जी तक पहुंच गया था। कैसे मरना पसंद करोगे? तलवार से कटोगे, तोप के आगे बंधोगे, या फिर पहाड़ी से फेंके जाओगे? उसने हुजूर को और हुजूर के इस गुलाम को ही नहीं, मौत को भी मात दी थी। पर वो मौत को दोबारा मात नहीं दे सकेगा। इस बार हम दोहरी चाल चलेंगे। पहली चाल, हम गुड़ी पड़वा से ठीक पहले एक कातिल को बालाजी की जान लेने भेजेंगे। और दूसरी हुजूर के हाथ में है, हुजूर के तुरुप का इक्का, शाहू जी। शाहू जी का निकाह हम अपने खरीदे हुए मराठी सरदारों की बेटियों से करा रहे हैं। उससे कुछ नहीं होगा। होगा तो तब जब हम उन मराठी सरदारों को अपनी तरफ खींचेंगे जो शाहू जी के वफादार हैं। हम कहेंगे कि हम मराठी तख्त पर शाहू जी को बिठाना चाहते हैं, तब उनके वफादार हमारे साथ आ जाएंगे। अच्छा, और उन वफादारों तक ये खबर पहुंचेगी कैसे? जाहिर है कि उन्हीं के जरिए पहुंचेगी।
जिन मराठी सरदारों को हमने खरीद रखा। जी हाँ हुजूर, पर उन मराठी सरदारों को यह नहीं पता होगा कि हम क्या करने वाले हैं। एक बार शाहू जी के वफादार सरदार हमारे साथ आ जाए तो फिर हम शहद की इस मक्खी के छत्ते में आग लगाएंगे और फिर देखते हैं कितने वफादार सरदार तारा रानी को बचाने आते हैं। वैसे कमरुद्दीन खान ने साबित कर दिया है कि मराठियों से हारने के बाद जो हमने आपकी जान बख्शी है, हमने गलती नहीं की। अब हम चाहते हैं कि आप और शहजादा कमबख्श मिलकर इस गुड़ी पड़वा वाली मुहिम को अंजाम दें। मुहिम को अंजाम तो हम मिलकर देंगे बादशाह सलामत, पर उस अंजाम का सेहरा सिर्फ हमारे सर बंधेगा। सहरे की नहीं, सर की फिक्र कीजिए शहजादे। एक बार आपने हमसे हमारी शान, हमारा रुतबा छीना था, अब हम आपसे आपका सब कुछ छीन लेंगे। अब हुए 92। इस मटके में छेद कैसे हो गया? 93। नहीं रे गोठिया, अब हुए 92। शायद गिनने में गलती हो गई होगी। नहीं रे बाजी, हम साथ में गिन रहे थे, 93 थे, एक कम कैसे हुआ? गोठिया, ये देख, चल कर ऐसे कहीं छुपा देते हैं। अगर इन्हें पता चला तो इन्हें बहुत दुख होगा। हाँ हाँ मित्र, अवश्य गिनने में कोई गलती हुई होगी। अब हुए 92। हाँ ये मटकी कैसे टूटे? पता नहीं रे गोटिया। ये मटकी कैसे टूटे? पता नहीं रे गोटिया। कुछ तो गड़बड़ है। अगर किसी ने ये मटके तोड़े हैं तो उसे यही लगना चाहिए कि काम चल रहा है। सुन, जैसे ही मैं आवाज दूं तुरंत दौड़ कर आना। हो। गोटिया, तू यहीं रुक, मैं और मटके लेकर आया। हो बाजी। आज मैं इनके सारे मटके फोड़ दूंगा। बालू, बड़े मटके फोड़ रहा है। अरे बड़ा आनंद आ रहा है रे। कौन है? गोटिया इकड़े, ये तो अपना बालू है रे। तो हमारे मटके क्यों फोड़ रहा था? हाँ, तेरा शत्रु मैं हूँ, मुझे मार। वो मटका इन तीनों भाइयों की मेहनत है, उन्हें क्यों फोड़ रहा है? हाँ? शत्रु है रे, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ और तू मुझे मार भी नहीं रहा। अरे मार। मुझे बाहर निकालो, निकालो। चल।
बाजी मैं तुझे वचन देता हूँ बाजी, मैं आज के बाद तुझे कभी परेशान नहीं करूंगा। मुझे इन लाल चींटियों से बचा ले बाजी। तू चिंता मत कर रे बालू, तेरा समय इन लाल चींटियों के साथ आराम से कट जाएगा। घाबरो नको सर बेड़िया। नहीं बाजी, बाजी मुझे नहीं, बाजी मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे बाजी। गोटिया, अब बालू इतना रो रहा है तो इसे बचाना तो पड़ेगा ही। इसके कपड़े भी इसे बचा नहीं पाएंगे। ये लाल चींटियां इसके कपड़े के अंदर घुसेंगी, घुसने के बाद इसे काटेगी और फिर बालू। अब बालू, मैं एक काम करता हूँ, मैं तेरे और चींटियों के बीच में एक पानी की दीवार बना देता हूँ। दुख की बात है, तूने मटके फोड़ दिए ना, इसीलिए इस टुकड़े में मात्र इतना ही पानी आ पाया। बाजी निकाल देना बेचारा। बाजी निकाल देना बाजी। गुड़ खाएगा रे बालू? नहीं 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 नहीं। अरे ये रे बालू, मस्त है। बाजी धन्यवाद बाजी। बाजी बाजी मुझे माफ कर दे बाजी। बालू, जब थोड़ी देर के लिए मटका तेरे सर पर था, तुझे कुछ दिखाई देना बंद हो गया था। तेरी हालत कितनी खराब हो गई थी। जरा सोच, जो कभी नहीं देख सकता उनकी क्या स्थिति होगी। और तू उनके गड़े फोड़ रहा था। जब थोड़ी देर के लिए तेरी कोई आवाज सुन नहीं पा रहा था तो तू कितना घबरा गया था। और तू उन्हें सताने आया था जो ना कभी बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। तू दूसरों की पीड़ा सहना तो दूर, समझना तक नहीं चाहता। इसीलिए तेरा दंड यही है कि ये चींटियां तुझे काटे और तुझे पता चले कि पीड़ा किसे कहते हैं। आ रही है चींटियां आ रही है। बाजी बचा ले, मैं कभी किसी विकलांग व्यक्ति को परेशान नहीं करूंगा बाजी। आई शपथ, परेशान नहीं करूंगा। हो धन्यवाद बाजी। बाजी अब मुझे इस गड्ढे से भी बाहर निकाल ले। इतनी जल्दी नहीं, अभी जो तूने कहा वो डर के कारण कहा। थोड़ी देर और रुक, जब तुझे डर के साथ साथ मन में पश्चाताप भी आ जाएगा तो मैं तुझे गड्ढे से भी बाहर नहीं नहीं बाजी, आ गया पश्चाताप आ गया बाजी, आ गया। बड़ा जल्दी आ गया। हट गोटिया, तू इधर थाम। जब तक 100 घड़े नहीं बन जाते तब तक इस बालू को इसी गड्ढे में रहने देना। अगर ये बालू शोर मचाए तो गुड़ की ढेलियों को इसके कपड़े के अंदर डाल देना। फिर उन चींटियों को इसका खून ही मीठा लगेगा। बाजी नहीं, बाजी धरा बाजी। चुप, चालू बालू चुप रहने में तेरे भलाई है, नहीं तो बग। मुगल सल्तनत उस सांप की तरह है जिसका फन आगरा में है और दुम दक्खन तक आ पहुंची है, और हमने उस दुम पर पांव रखा है। इसलिए फन हमें डसने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। भैरवगढ़ की हार के बाद औरंगजेब तिलमिलाया तो होगा, वो अवश्य कुछ न कुछ करेगा। राणा जी, सारे गुप्तचरों को सतर्क कर दीजिए। अगर मुगल छावनी में एक पत्ता भी खड़के तो उसकी आवाज हम तक पहुंचनी चाहिए। और रानी साहब। पंत प्रतिनिधि जी। जी। सीमाओं पर और किले के अंदर पहरा और कड़ा होना चाहिए। जी रानी साहब। और बालाजी, शिव जयंती की सारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि किसी को कोई शिकायत का मौका ना मिले। हो रानी साहब। अब आप जा सकते हैं। बालाजी, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, आइए।
सेवक से हमें पता चला कि आपके काढ़े के डर से राजे बहुत कुछ सीख गए हैं। रानी साहब, बचपन में हमें करेला बहुत कड़वा लगता था। तो हमारी आई ने कहा या तो करेला खाओ वरना नीम खाना पड़ेगा। नीम का पत्ता मुंह में जाते ही हमें करेला कम कड़वा लगने लगा। मटके तैयार हो गए, इसलिए मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ। हाँ, ये घड़ा तुम्हें भेंट करता हूँ वाल को। रोटिया भाऊ। हाँ, देख गोटिया, लगोटिया के चित्र। गोटिया, हमने हमारा काम संपूर्ण कर लिया। अरे बाजी का बच्चा भोला भाला आज मेरे क्या पाठशाला मित्र की मदद करने को मैंने कर दिया घोटाला। मैं बच्चा भोला भाला आज मेरे क्या पाठशाला। मैं बच्चा भोला। पाठशाला क्यों नहीं गया? काय? वो सारा मेरा गृह कार्य लंगोटिया खा गया। मैं शाला जाता, गुरुजी मुझे वैसे भी बाहर निकाल देते, इसलिए मैं शाला नहीं गया। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। इधर आ, इधर आ। बहुत कष्ट हुआ होगा ना? ओहो। काकू, बहुत कष्ट हुआ? नहीं काकू, नहीं? अभी क्षमा कर रही हूँ, दोबारा ऐसा मत करना। लक्ष्य ठेव, दिन के सारे कामों में सबसे महत्वपूर्ण काम है पाठशाला। कर लो। आई, मटके तैयार है, पूरे 100। अब बता ना, अगला गुण कौन सा है? वो तो तूने इस कार्य से सीख लिया। गुण सीख लिया और भाव को पता भी नहीं चला। कौन सा गुण आई? पहले तो आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों की लड़ाई के कारण आज बाजी ने अगला गुण सीख लिया। क्या कह रही है बाबू? आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों की लड़ाई की वजह से बाजी ने अगला गुण पा लिया। कौन सा गुण? हाँ। पहले ये बता, इन तीनों के साथ काम करने का तेरा अनुभव कैसा था? ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती थी। आई, काम इन तीनों को करना था, लेकिन इनका ध्यान मात्र झगड़े पर था, काम पर बिल्कुल नहीं। ये लोग झगड़े में इतने उलझे हुए थे कि कुछ समझने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन मैंने भी अपना हट नहीं छोड़ा। हट नहीं? सकारात्मकता। सकारात्मकता म्हणजे? सकारात्मकता म्हणजे हमेशा अच्छी बातें सोचो, जो अच्छा हो रहा है उस पर ध्यान रखना, मन में ये विश्वास रखना कि परिणाम अच्छा ही होगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। लक्षात ठेव बाजी, सकारात्मक व्यक्ति कभी निराश नहीं होता, मन में कभी भी नकारात्मक विचार नहीं लाता। काकू, मन में निराशा आ भी गई होगी तो क्या है, एक विचार ही तो होगा ना, क्या कर लेगा? बहुत कुछ। गोटिया एक चिंगारी 100 वृक्षों को जला देता है, वैसे ही एक नकारात्मक विचार मनुष्य के हजारों सपनों को जला सकता है। इसलिए सदा सकारात्मक होना चाहिए। हाँ, स्वराज का युद्ध बहुत लंबा चलेगा बाजी। कई बार ऐसी स्थितियां आएंगी जब जो तू सुनाएगा वो सुनने को, जो तू दिखाएगा वो देखने को, और जो तू चाहेगा वो बोलने को लोग तैयार नहीं होंगे। तब तुझे सकारात्मकता नहीं छोड़नी है, और तभी तू उन लोगों को स्वराज की दिशा में मोड़ पाएगा।
समस्या के पीछे उसका समाधान छुपा होता है बाजी। हर निराशावादी व्यक्ति मात्र समस्या को देखता रहता है और हर आशावादी सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति उस समस्या को नहीं, उसके समाधान को देखता है। हो, तू कल कौन सा गुण सिखाएगी आई? वो तो तुझे कल पता चलेगा। अभी तो फिलहाल तुम लोग जाओ और अपना गृह कार्य पूरा करो। हाय गोटिया, एक लंगोटिया हो, ये तो लंगोटिया लवकर बेटू। चला चला सलाम। आओ। आपके पुत्र से हम तीनों ने भी बहुत कुछ सीखा भाई साहब। अब हम भी सकारात्मक सोच रखेंगे हमेशा। आज तो आपने मटके बनवा कर हमें सकारात्मक रहना सिखा दिया, लेकिन अगला गुण कैसे सिखाएंगी? ये गुण सिखाने के लिए जैसे बापा ने आप तीनों से मिलवाया, वैसे ही और कोई रास्ता दिखाई देंगे। क्या बोल रही है? प्रणाम। बादशाह सलामत। ये हमारी मुगल फौज के सबसे जाबाज सिपाही हैं, जिन्हें हमने सातारा पर हमला करने के लिए चुना है। ये मराठी भेष में सातारा के अंदर घुसेंगे और अंदर से उन पर हमला करेंगे। बेहतर, पर हमारी फौज जंग पर कूच करे उसके पहले ये नजराना हम सूरत की बंदरगाह पर भेजना चाहते हैं। वहां से इसे मक्का शरीफ के लिए रवाना कर दिया जाएगा। पर हुजूर, हज में तो अभी काफी वक्त है, फिर ये सब अभी से क्यों? हम जानते हैं कि हज में कितना वक्त है, पर ये नहीं जानते कि हमारे पास कितना वक्त है। इसलिए वक्त रहते गुड़ी पड़वा की जंग के लिए दुआ करना चाहते हैं। ये जंग तय करेगी कि इस दुनिया को छोड़ते वक्त आलमगीर औरंगजेब के दिल में तसल्ली रहती है या मलाल। हम जानते हैं कि हज में कितना वक्त है, पर ये नहीं जानते कि हमारे पास कितना वक्त है। इसलिए वक्त रहते गुड़ी पड़वा की जंग के लिए दुआ करना चाहते हैं। ये जंग तय करेगी कि इस दुनिया को छोड़ते वक्त आलमगीर औरंगजेब के दिल में तसल्ली रहती है या मलाल। ब्रह्म मुहूर्त में सब कुछ कितने जल्दी जल्दी याद हो जाता है। और फिर पढ़ाई के बाद घूमने का आनंद ही कुछ और है। तुम सब यहाँ घूमने नहीं आए हो, अगला गुण सीखने आए हो। अगला गुण इन पेड़ों पर? काकू आप बताइए, अगला गुण कौन से पेड़ पर है? मैं अभी ये पत्थर मार के वो तोड़ देता हूँ। नहीं काकू, तुम्ही सांगा। गुण पेड़ के ऊपर नहीं, पेड़ के नीचे मिलेगा, और इस पेड़ के नीचे। बट काकू, पेड़ के नीचे तो पक्षियों की बीट है, और ऊपर ये तो कभी
बस ये कल्प वृक्ष है। शास्त्रों के अनुसार यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। क्या वो चिड़िया की तरह वृक्ष में घोंसला बनाकर रहते हैं? नहीं भिऊ, शास्त्रों के अनुसार इस वृक्ष के तने में विष्णु, जड़ों में ब्रह्मा और टहनी में महेश यानी महादेव रहते हैं। अब तुझे अगला गुण सीखने के लिए इस वृक्ष से गिरने वाले हर पत्ते को भूमि तक पहुंचने से पहले इस टोकरी में पकड़ना होगा। पर क्यों? वो तो तुझे पत्ते पकड़ने के बाद पता चल जाएगा। और याद रखना, एक भी पत्ता जमीन तक पहुंचा तो ये टोकरी खाली करके सब कुछ फिर से आरंभ करना होगा। अरे बाजी वो देख पत्ता। आई, पत्ता पकड़ लिया। अब एक पत्ते से कुछ नहीं होगा बाजी, तुझे दिन भर यही करना है। और हाँ, ना तू कहीं जाने वाला है और ना ये वृक्ष। आई, तो एक महान व्यक्ति से क्या क्या करवाती रहती है? अब क्या इन पत्तों की भी चटनी बनाएगी? नहीं भियू, इस वृक्ष के पत्तों की चटनी नहीं बनती। तो किससे बनती है? दो चोटी अधिक प्रश्न पूछने वाली लड़की की। बाजी वो देख पत्ता। हाँ? ले। बाजी बोला बाजी। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आईने मुझे पत्ते पकड़ने को क्यों कहा है। हे महान वृक्ष, कृपया करके थोड़ी कम पत्ती गिराइए ताकि मेरे भाव को अधिक परिश्रम ना करने पड़े। लगता है वृक्ष बहरा है, मेरी बात ही नहीं सुन रहा। भाव, आप ये पत्ते कब तक पकड़ते रहेंगे? शाम तक। पर मैं तो अभी से उग गया हूँ, कब तक एक एक पत्ता पकड़ता रहूंगा? कब शाम होगी? बाजी, चलो अब शाम को मिलते हैं। भाव, मैं तो रुकना चाहती हूँ, पर मेरा पेट घर जाकर खाना खाना चाहता है। हाँ, मैं भी आता हूँ। चलो चलना भाव। अरे अरे कोई तो रुको। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बाजी आ गया। अब राधा काकू हमें दूसरा गुण सिखाएगी। शर्म करो मैं, और मुफ्त में गुण सीखो तुम सब। रे बाजी, संसार का अटल सत्य है, मोदक बांटो तो कम होता है और ज्ञान बांटो तो बढ़ता है। तू भी थोड़ा ज्ञान हमें भी बांट ले। मुफ्त में थोड़ा मोदक ले ले, इस बहाने हम भी 5 गुना अधिक बुद्धिमान हो जाएंगे। हाँ जी, आज का कार्य किया? ओ आई, मेरी एकाग्रता तो पूरी थी, पर काम बहुत ही उबाऊ था। कम से कम पिछली बार इतना तो था कि पौधे उगेंगे या नहीं,
इस बार तो मात्र पत्ते गिरते रहे और मैं पकड़ता रहा। भाव गिरे हुए को उठाते हैं, कितने महान है। आई, ऐसा उबाऊ काम मत दिया कर। मैं तो बस शाम होने की राह देखता रहा। आई, अब जल्दी से दूसरा गुण सिखा दे। पहले जो पत्ते लेके आया है वो भट्टी में डाल दे। भट्टी में डाल। जब पत्ते जलाने ही थे तो मेरे भाव को इतना क्यों दौड़ाया? भाव हीरे जैसे है, धूप में दौड़ाकर कोयला बनाना है क्या? बाजी, जो मैंने कहा है वो कर। पढ़ाई वो कर। ओ भाव की बहन, अधिक प्रश्न पूछने वाली दो चोटी वाली छोटी लड़की की चटनी कैसे बनाते हैं बताओ तुझे? सांगू का? मैं तो बस भाव को कष्ट हो रहा था, इसलिए मैं कह रही थी। ये देख आई, आई, अब तो दूसरा गुण सिखा दे। कल जब तू फिर से पत्ते लेके आएगा तब बताऊंगी। मुझे भाव कल यही उबाऊ काम करेंगे? हाँ, कल दोबारा। बाजी, उठ। कहाँ खो गई तेरी सकारात्मकता? पत्तों के साथ भट्टी में जल गया। आई, मुझे तो लगा था कि तेरा पढ़ाने का तरीका गुरुजी के तरीके से और रोचक होगा, पर तू तो गुरुजी की भी गुरु निकली। कितने अरे तुम तो बस क्यों रहे हो? यहाँ पे तमाशा चल रहा है क्या? हाँ हाँ। बहुत अच्छा गुटिया भाव। भागो तुम्हारी। भाग यहाँ से। जाने दे गोटिया, जब आए कोई चिंता नहीं है तो इनसे क्या आशा रखना। बाजी, मेरे पास एक उपाय है। तो क्यों एक एक पत्तों के पीछे बकरी की तरह भागता रहता है? गिरने देना। शाम को सब पत्ते इकट्ठा करके इस टोकरी में डाल दे और ये टोकरी अपनी आई को दे दे। आई सीधी होती है, मान जाएगी। गोटिया भाव, ये क्या बेईमानी सिखा रहे हो? एक गणित, जाओ देना। गोटिया भाव, चिमना भाव सही कह रहे हैं।
तुम एक महान व्यक्ति को बेईमानी सिखाओगे तो पाप लगेगा। मैं आई का विश्वास नहीं तोड़ सकता गोटिया। तो मैं ये पेड़ तोड़ दूंगा। मगा सदा। तुम मेरे मित्र को क्यों सता रहे हो? आई ने कहा था इस वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश बसते हैं। तो आप इन तीनों से ही गुण सीख लो ना। ब्रह्मा भाव, विष्णु भाव, महेश काका। अरे भीऊ, भगवान बात नहीं करते। गोटिया भाव, भगवान पे विश्वास करो तो मन में बात डाल देते हैं या किसी माध्यम से बता देते हैं। आपको इतना भी नहीं पता? चलो सब प्रार्थना करो। चलता हूँ। अरे ईशु, ए परचू, हे पत्ते गिराकर भाव को सताने वाले वृक्ष, हे वृक्ष में बसने वाले ब्रह्मा भाव, विष्णु भाव, महेश काका, मेरे महान भाव की सहायता करो। हम तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हुए। भगवान बोले। अब तीनों में से कौन से भगवान बोल रहे हो? मैं कल्प वृक्ष बोल रहा हूँ। बोलो क्या चाहिए? मुझे एक गुड़िया चाहिए, नए दूध की रात, नए कपड़े और गुड़ी पाड़वा पर एक पायल भी चाहिए। चांदी की भी चलेगी। और हाँ, मेरे भाव के लिए दूसरा गुड़ भी चाहिए। दे दो ना कल्पवृक्ष, मैं रोज तुम्हें प्रणाम करूंगी। उसके लिए बाजी को अपना मन निर्मल करना होगा। बालू? और अपने शत्रु बालू की 3 बार जय बोलनी होगी। बोलो बाजी, बालू की ऐसी की तैसी। पागल हो तुम, पागल हो तुम लोग, पागल हो, पागल, पागल। ईशु परशु, इन सबको शाला में देख लेंगे। चला। बाजी, बालू था, भगा दिया। तू पत्ते पकड़, हम पाठशाला जा रहे हैं। तू पत्ते पकड़। चल बाजी, तो चला रे। भाऊ, हमें भी भीऊ को घर छोड़कर पाठशाला जाना है। अब पत्ते पकड़ो, हम आते हैं। चल भीऊ। भीऊ आई डांटेगी ना, चल ना।
यजामहे सुगन्धे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धे क्या कर रहे? पत्ते पकड़ रहा हूँ। ऐसा काम कौन देता है भला? मेरी आई, वो ही मुझे ऐसे टेढ़े काम देती है। संसार की सारी आई ऐसी ही होती है, हमारी आई भी ऐसी ही थी। क्या? हाँ। वृक्ष के नीचे तशरीफ को अपनी पत्ता पत्ता सारे बच्चे वृक्ष के नीचे। बंदर किसे बोला? हाँ? कहाँ गए बंदर के साथ? एक चूहा, एक खरगोश, तो एक हाथी। हाथी की शिक्षा का अपमान करते हैं। क्या चल रहा है? क्या हो रहा है ये सब? किसने शुरू की है लड़ाई? गुरुजी को क्या? गुरुजी, ये सब बाजी का अपमान कर रहे थे। फिर बाजी? अगर उसका अपमान हो भी गया तो क्या हुआ? गुरुजी, इन्होंने सिर्फ बाजी का अपमान ही नहीं किया है, बल्कि बाजी की आई की शिक्षा का अपमान किया है। कोटिया, उसकी आई उसे गलत सिखा रही है। अपमान तो होगा ही ना। समाज की एक व्यवस्था होती है, कचहरी में न्याय, मंदिर में प्रसाद और पाठशाला में शिक्षा मिलती है। अगर कोई वृक्ष से न्याय या प्रसाद मांगने जाएगा तो उसका मजाक बनेगा ही ना। तो जो वृक्ष से शिक्षा मांगने गया है उसका मजाक बन गया तो तुम्हें आपत्ति क्या है? पर गुरुजी, राधा काकू कहती है न्याय और प्रसाद दिया जाता है और शिक्षा ली जाती है। जिसे शिक्षा लेनी होती है वो तो वृक्ष से भी ले सकते हैं ना। जिसे नहीं लेनी होती है वो तो शाला से भी नहीं लेता है। अरे गुरुजी, राधा काकू का मार्ग अलग है, पर अद्भुत है। हाँ, अद्भुत है। और इसी मार्ग पर चलकर बाजी स्वराज लाएगा। वो मूर्ख उपद्रवी बाजार से एक सेर गेहूं नहीं ला सकता, वो स्वराज क्या लाएगा? वो विनाश कर सकता है, विकास नहीं। बाजी मूर्ख उपद्रवी नहीं है, संसार का सबसे अच्छा मित्र है। और अब राधा काकू बाजी को सबसे अच्छे मनुष्य के गुण भी सिखा रही है। रानी गुरुजी, कहना नहीं चाहिए। राधा काकू आपसे अच्छा सिखाती है। चुप कर। उसके पिता साधारण की कचहरी में है, वो उसको सैनिक ना सही कारकुन तो बना ही देंगे। लेकिन मूर्खों, तुम सोचो तुम्हारा क्या होगा? अभी बताता हूं। हाथ आगे करो। गुरुजी, हाथ आगे कर। क्या बोला? दूसरा हाथ। नहीं काकू। हाथ आगे कर। गुरुजी, हाथ आगे कर। हाथ आगे कर। हाथ आगे कर। गुरुजी। हाथ आगे कर। हाथ आगे कर। बादशाह सलामत 1000 बरस जिएंगे और इंशाअल्लाह गुड़ी पर्व पे भी फतेह याब होंगे। अगर शहजादे कमबख्श ने अपनी गलती सही कर ली तो। ऐसी गलती? दुश्मन को कमजोर समझने की।
शहजादे की चाल की खबर इस गुलाम को लग सकती है तो दुश्मन को भी लग सकती है। सतारा मराठी सल्तनत का पाया तख्त है। गुड़ी पड़वा में वहां इतनी फौजें मौजूद होंगी कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। गुस्ताखी माफ हुजूर, और हुजूर ने खुद शिवाजी महाराज के साथ जंगों में देखा है कि मराठी कितने शातिर हो सकते हैं, और हमें उनसे ज्यादा शातिर बनना पड़ेगा। आप इतने पहचाने हुए क्यों लग रहे हैं? पहचाने हुए तो लगेंगे ही, क्योंकि हम और तुम दोनों एक ही मातृभूमि की संतान है। हमारी मिट्टी, मन, मन की पीड़ा, इन्हीं एकता है बाजी। दोनों ही हठी, दोनों ही मराठी। तुम्हें ये पत्ते पकड़ते हुए देखकर हमें शिवबा की एक कथा याद आ गई। शिवबा? म्हणजे शिवाजी की एक कथा याद आ गई। छत्रपति शिवाजी महाराज कहिए, हम मराठी हैं, उनका नाम सदैव सम्मान पूर्वक लेते हैं। चला बोला, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय जय बोलिए ना। आप पक्का मराठी है ना? खरं? लगते भी हैं। तो फिर आप छत्रपति शिवाजी महाराज की जय क्यों नहीं बोल रहे हैं? कथा सुननी है तो चुपचाप सुनो। अभी तो चुप हो रहा हूँ, लेकिन कथा सुनाने के बाद आपको मेरे साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलनी होगी। अब तो सुनाइए। शिवबा की सेना छोटी थी, मगर उन्हें पता था छोटा पत्थर भी यदि तेजी से मारो तो बहुत पीड़ा देता है। इसलिए शिवबा ने तेजी को अपना हथियार बनाया और छापा मार युद्ध शुरू की। महादेव की कृपा से उन्हें सफलता भी मिली। उन्होंने मुगलों से बहुत सारे छोटे बड़े युद्धों में जीत पाई और शाइस्ते खान की पराजय के बाद बादशाह औरंगजेब ने शिवबा को पकड़ने के लिए मिर्जा राजे जयसिंह को 10,000 सैनिकों के साथ भेजा। मिर्जा राजे जयसिंह वीर भी थे और नीति कुशल भी। उन्होंने पुरंदर के किले में शिवबा को घेर लिया। जयसिंह तो हमारे देश के लगते हैं नाम से, वो मुगल थे। फिर भी उन्होंने औरंगजेब की सहायता की। तुम सवाल बहुत करते हो, लेकिन सही सवाल करते हो। धन्यवाद। देश बाहर से नहीं टूटता बाजी, अंदर से टूटता है। आतुन टूटतो। पहाड़ी में लकड़ी नहीं होती तो वो कभी पेड़ नहीं काट पाती। वैसे ही अगर अपने देशवासी परायों की सहायता नहीं करते तो ये देश कभी गुलाम नहीं होता। फिर क्या हुआ? छत्रपति शिवाजी महाराज ने मिर्जा राजे जयसिंह की इतनी बड़ी सेना से युद्ध किया। इतनी बड़ी सेना के साथ युद्ध का मतलब था मृत्यु, और स्वराज्य मरकर नहीं जीवित रहकर प्राप्त किया जाता है। शिवबा ने नीति और युद्ध में से नीति को चुना। फिर एक शांति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए और उस संधि के शर्तों के अनुसार शिवबा बादशाह औरंगजेब से मिलने आगरा गए। पर बादशाह औरंगजेब ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। इस अपमान से क्रोधित होकर शिवबा और संभाजी ने दरबार से जाने का निर्णय लिया, पर उन्हें बंदी बना लिया गया।
अमीर कमरुद्दीन खान, अभी आप फरमा रहे थे कि शहजादा कमबख्श सही चाल को गलत ढंग से चल रहे थे, तो जरा आप बताएंगे कि चाल को चलने का सही तरीका क्या है? कमरुद्दीन, हमने कुछ पूछा आपसे, जवाब चाहिए हमें। जवाब देने का ये अंदाज हमें पसंद आया। बादशाह सलामत, कमरुद्दीन खान ने जवाब नहीं दिया, गुस्ताखी की है। कमबख्श, कभी जवाब गुस्ताखी होता है और कभी गुस्ताखी जवाब। नहीं समझे? खान साहब भरे दरबार में आपकी गर्दन पर तलवार इसलिए रख पाए क्योंकि आपके सिपाहियों को लगा कि खतरा बाहर से आ रहा है। हमें भी ऐसा ही करना है मराठियों के साथ। फिर क्या हुआ? क्या मुगलों ने उन्हें यदि मुगल छत्रपति शिवाजी महाराज का कुछ बिगाड़ पाए होते तो वो इतना बड़ा मराठी साम्राज्य कैसे बनाते? मैं भी भावुक हो गया। बड़ा शिवबा भावुक नहीं साले, क्योंकि विपत्ति में भावुकता नहीं, धैर्य और उत्साह काम आता है। पर उत्साह तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। चूल्हा भी तो ठंडा हो जाता है, पर तुम्हारी आई उसे रोज जलाती है ना? जलाना ही पड़ता है, क्योंकि चूल्हे के आंच के बिना भोजन कैसे पकेगा? ऐसे ही उत्साह का दीपक भी रोज जलाना पड़ता है। सच्चा उत्साह लहर नहीं होता बाजी जो उठे और मिट जाए। वो तो नदी का प्रवाह होता है जो ना रुकता है ना थमता है। शिवबा भी रोज उसी उत्साह के साथ सोचते कि शायद आज औरंगजेब की कैद से भागने का मौका मिल जाए। देखते देखते 3 महीने निकल गए, पर ना औरंगजेब शिवबा से मिलने आए और ना शिवबा को बाहर जाने की अनुमति मिली। 3 महीने? लक्ष्य बड़ा हो तो यात्रा भी बड़ी करनी पड़ती है बाजी। फिर क्या हुआ? फिर रचा गया एक स्वांग और खेला गया एक नाटक। बीमारी का ये स्वांग 3 दिन तक चला। फिर शिवबा ने स्वस्थ होने का नाटक रच के बादशाह से निवेदन किया कि उसे मां भवानी के नाम पर अपने चिकित्सकों, ब्राह्मणों और फकीरों को फल और मिठाइयां बांटने की आज्ञा दी जाए। बड़ी मात्रा में मिठाइयां तैयार करके बांस की बड़ी बड़ी टोकरियों में बाहर भेजे जाने लगे। पहले 4 दिन तक तो पहरेदारों ने बड़ी चौकसी दिखाई। बाहर जाने वाले हर टोकरी की जांच पड़ताल की गई। पर जल्दी ही चौकीदार लापरवाह हो गए और टोकरियां बिना जांच के बाहर जाने लगी। यही वो मौका था
जिसकी शिवबा को तलाश थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को पहले से ही पता था कि द्वारपाल एक ही काम बार बार करते करते ऊब जाएंगे। हो, द्वारपाल एक ही काम करते करते ऊब गए, उनका उत्साह चला गया, पर शिवबा का उत्साह नहीं गया। वो रोज अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते गए। ऐसे कैसे? उनका उत्साह कैसे बना रहा? पत्ते पकड़ते पकड़ते मेरा उत्साह तो एक ही दिन में ठंडा हो गया। व्यक्ति अपने काम से ऊब सकता है, अपने सपने से नहीं। इसलिए जो भी करो उसे अपने सपनों से बांध दो। मंजे? मंजे? तुम्हारा सपना क्या है? स्वराज। तो फिर ये सोचो कि तुम्हारी ओर आने वाला हर पत्ता स्वराज्य है। अब बताओ, क्या तुम स्वराज को भूमि पर गिरने दोगे? कभी नहीं। कथा तो पूरी हो गई। अब आपको मेरे साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलनी होगी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। आप जय क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि अपने ही मुंह से अपनी प्रशंसा सांग लेना है। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा? आप? स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज से। हर हर महादेव। छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे सपने में आए और सपने में मुझे तीसरा गुण सिखा गए, उत्साह। जो भी काम करो पूरे उत्साह से करो। जाकर आई को बताता हूँ। उत्साह आई को बताने में नहीं, आई का बताया हुआ काम करने में है। हर गिरता पत्ता स्वराज है और मैं स्वराज को गिरने नहीं दूंगा।